राम राम। मैं बचपन से ही सचिन तेंदुलकर का फैन रहा हूं। क्रिकेट देखने का मुझे बहुत शौक है, आज भी देखता हूं। सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, साथ में विराट कोहली का। इस बात को मैं जोड़ूंगा राहु के साथ। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपके जीवन में आपके राहु आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देंगे। हर चीज को समझे। वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापी है। इस कलयुग में कहते हैं ईश्वर का कोई एक बार भी नाम ले लेना, उनके आशीर्वाद से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। जीवन का जब अच्छा समय चल रहा हो तो हमें ईश्वर याद नहीं आते, लेकिन बुरे समय में हम अगर किसी के पास सबसे पहले जाते हैं तो वो है ईश्वर। ईश्वर की ऊर्जा को प्राप्त करने के माध्यम अलग अलग हैं। कोई ईश्वर को अंतर्मन में याद करता है, कोई धार्मिक यात्रा करके उनके स्थान पर जाकर उनका आशीर्वाद लेके आता है, कोई ईश्वर की लिखी हुई लाइन को पढ़ के अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है, कोई उनकी तस्वीर अपने पास रख के उनका ब्लेसिंग या आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसा हर एक विवेकपूर्ण व्यक्ति करता ही है कि मुझे हमेशा ईश्वर की जो ब्लेसिंग है मिलती रहे। सचिन तेंदुलकर भी जब अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे या प्रैक्टिस करते थे, अपनी किट में, बैट बल्ले की किट में साईं बाबा की तस्वीर रखते थे। क्यों रखते थे? कि उनसे उन्हें प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता था। ऐसा आपको सचिन तेंदुलकर के फैन या सचिन तेंदुलकर को अच्छी तरह से जानने वाले या उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले अच्छी तरह से बता देंगे। उस समय मीडिया में भी ये खबरें आया करती थी, यानी कि तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण थी। सचिन तेंदुलकर के लिए वो अपने साथ रखते थे, इसीलिए वो इतने महान खिलाड़ी भी बने, ईश्वर की प्रेरणा, आशीर्वाद और अपनी मेहनत से। विराट कोहली जी की बात। विराट कोहली बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विराट कोहली एक समय में ये कहने लग गए थे कि मैं सिर्फ मेहनत में विश्वास करता हूं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। फिर उनका अहंकार टूटा जब कम से कम 1000 दिन बीत गए, उनका एक शतक नहीं आया। फिर उन्हें आभास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं। सबसे पहले वो प्रेमानंद महाराज के पास गए, फिर वह कैंची धाम गए, फिर उज्जैन गए, साधु संतों को लंगर भंडारे खिलवाए, उनकी सेवा की, सेंचुरियां धड़ाधड़ लग रही हैं उसके बाद। यानी कि फिर से वो नाम जो डूब रहा था विराट कोहली, वो फिर से बाहर आ गया। तो यहां पर ईश्वरीय ऊर्जा बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। विराट कोहली के लिए महत्वपूर्ण क्या रहा? उन्होंने विजिट किए, भगवान के मंदिर में गए और उन्होंने साधु संतों की सेवा की। तो कहीं ना कहीं फिर ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ जुड़ गई। तो यहां पर आगे बढ़ूं तो विराट कोहली में कोई ऐसा नहीं है कि उसको क्रिकेट नहीं आता या उसको क्रिकेट सिखाने की जरूरत है। वो अपने आप में एक क्रिकेट बन चुका है। लेकिन जब भी इंसान को मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं ईश्वर की याद आती है, और ईश्वर की प्रेरणा के बगैर तो आप बढ़ ही नहीं सकते। ये बात याद रखो। हमने क्या करना है, अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हैं तो कम से कम सचिन तेंदुलकर का तरीका अपनाएं। किसी के भी जीवन में बाधाएं कौन सा ग्रह उत्पन्न करता है? वो है राहु और शनि। ठीक है, तो हमें क्या करना है, राहु को ठीक कर लेना है, क्योंकि राहु और शनि का स्वभाव ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत दोनों ही ग्रह देते हैं। तो हमें राहु को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? आपका मोबाइल। आप अपने मोबाइल को अगर मंगल के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार राहु ग्रह मंगल के द्वारा अच्छे हो जाते हैं। वो कैसे? हम मोबाइल अपने कवर में रखते हैं। अगर कोई कवर में नहीं रखता, ये बैक कवर में तो जरूर रखता है, कवर तो रहेगा ही रहेगा। अगर किसी के पास नहीं रहता है कवर, तो वो कवर जरूर लें। आप अपने कवर में अपने भाई की तस्वीर लगाइए। ठीक है, भाई की तस्वीर ना हो तो जय बजरंगबली लिख कर यहां पर इस पॉकेट में ऐसे डाल दें या वैसे ही पॉकेट में डाल दें। जब अपने मोबाइल को आप बंद करेंगे तो वो तस्वीर मंगल के साथ, मंगल की राहु के साथ चिपकेगी, जिससे कि उस ऊर्जा से आपका राहु ग्रह आपके जीवन में बाधाएं देनी कम कर देगा और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो आनी कम हो जाएंगी। इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है, उपाय और रेमेडीज तभी काम करती हैं जब आपके कर्म शुद्ध हो।
कर्मों पर भी ध्यान देना है, अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना है। कहते हैं दवा डॉक्टर देता है, साथ में कहता है कि ये चीजें मत खाना, इन चीजों बातों का परहेज रखना, फिर मुझे दोबारा चेक कराना, तुम्हारी बीमारी में देखेंगे कितना आराम आया। तो बस ये उपाय तभी काम करते हैं जब आप साथ में अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। ये उपाय करने से, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अपनी किट में साईं बाबा की तस्वीर रखते थे, क्योंकि दुनिया में आजकल मोबाइल से ही सारी दुनिया चल रही है, लेन देन बातें सारा कुछ मोबाइल से चल रहा है। तो जिसका ये राहु बिगड़ रहा है आज के समय में, रुकावटें उसके जीवन में ही है। तो सचिन तेंदुलकर का जो रोजगार था वो उसका बैट बल्ला था, वो उसके साथ साईं बाबा जी की तस्वीर रखता था। तो आजकल का रोजगार ये बन रहा है, इसके द्वारा ही काम चल रहे हैं सभी दुनिया में। तो यहां पर हम बजरंगबली जी के द्वारा राहु ग्रह को ठीक करके अपने शुभ परिणाम लेंगे। उपाय को करने से माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।